शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को हो रहा है। जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि अब मेष राशि वाले व्यक्तियों को साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है और सिंह तथा धनु राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शनि की गोचर परिवर्तन से यानी कि जो उसके साढ़े साती या ढैया के नेगेटिव या पॉजिटिव फल से संबंधित एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। ये एक नहीं बल्कि दो ऐसे रहस्य हैं जिनसे आप ये जानेंगे कि शनि की साढ़े साती या शनि का जो गोचर फल है हमें किस रूप में प्रारंभ हो रहा है। तो इस रहस्य को यानी इस सीक्रेट को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मित्रों, मेरा नाम सुधाकर पुरोहित है। मैं आपको इस वीडियो में शनि के गोचर से संबंधित एक दो ऐसे रहस्य बताऊंगा जिससे यदि आप मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि वाले जातक हैं और आपको यह लग रहा है कि 29 मार्च के बाद तो आपका नेगेटिव टाइम प्रारंभ होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि आप कर्क, वृश्चिक या मीन राशि वाले जातक हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब शनि का जो ये परिवर्तन होगा उससे हमें राहत मिलेगी, तो यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको दो यहां पर शनि की साढ़े साती से संबंधित दो यहां पर ऐसे रहस्य या सीक्रेट बताने जा रहा हूं। वो अपनी जन्म पत्रिका में जरूर देख लें और उसके बाद ही यह तय करें कि आपको शनि के गोचर का फल किस प्रकार मिलने वाला है। सबसे पहले आपकी जन्म राशि जिसमें आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए आपका मेष राशि में जन्म हुआ है, तो आपके चंद्रमा मेष राशि के कितने अंशों पर है। यदि उसके अंश 0 से लेकर 10 के बीच में हैं, तो पक्का मानिए कि जो 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है वह आपके लिए घातक है। लेकिन यदि आपका जो अंश है, मेष राशि में जो चंद्रमा का जो अंश है वह 10 से अधिक है, यानी कि 10 से अधिक अंशों पर चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है आपके जन्म समय पर, तो मान करके चलिए कि फिलहाल आपको कोई शनि की साढ़े साती में दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। यही सिंह राशि वालों के लिए नियम लागू होगा और यही धनु राशि वालों के लिए होगा। यानी अगर आपकी सिंह राशि में आपके जन्म के समय चंद्रमा 0 से लेकर 10 अंशों के बीच में बैठा है या धनु राशि में 0 से लेकर 10 अंशों के बीच में बैठा है, तो आपको ढैया का नेगेटिव फल मिलेगा। अदरवाइज अगर 10 के ऊपर है, 11, 12 या 20 के ऊपर है, तो रुकिए, अभी आपको शनि के नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलने वाले। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि मेष राशि वाले व्यक्ति तो बहुत सारे लोग हैं, या जब पिछली बार मीन राशि को साढ़े साती प्रारंभ हुई थी तो मीन राशि वाले व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सभी मीन राशि वाले व्यक्तियों को शनि का एक जैसा या एक नेगेटिव फल मिला क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे जैसे शनि आपकी राशि के करीब आता है और एक राशि में होते हैं 30 अंश, तो वह जितना जितना ज्यादा आपके चंद्रमा के करीब आएगा उतना ही आपको शनि के नेगेटिव गोचर का या पॉजिटिव गोचर का इंपैक्ट मिलने वाला है, प्रभाव मिलने वाला है। इसी तरह से यदि आपकी कर्क और वृश्चिक राशि है और आपका चंद्रमा 20 अंशों से अधिक है, यानी कि 20 है, 22 है, 25 है या 28 अंशों पर बैठा हुआ है, तो अभी आप खुश मत होइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह शनि की साढ़े साती आपको यहीं समाप्त होकर के और उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार जब मैं खुद जन्म पत्रिका देखता हूं तो लोग आके कहते हैं कि अब तो साढ़े साती समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, शनि की नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही है, पैरों में चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो उसके रीजन क्या है कि शनि ग्रह जो होता है, जो भी आपके चंद्रमा का स्पष्ट है, यानी कि आपका चंद्रमा जन्म पत्रिका में जितने अंशों पर बैठा है उससे करीब 5 या 10 अंशों पर जब वह गोचर करता है तो उसका इंपैक्ट सबसे अधिक और सबसे ज्यादा रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा रहस्य है। आप इसे प्रैक्टिकली आजमा करके अपनी खुद की राशि पर देखें, और अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप इसे प्रेडिक्शन में आजमा करके देखें, जो बिल्कुल सटीक और सही सिद्ध होगा। इस आधार पर हम देखें तो मेष राशि वाले व्यक्ति जिनका चंद्रमा 10 से ज्यादा अंशों पर है, या सिंह राशि वाले व्यक्ति जिनका चंद्रमा 10 से अधिक अंशों पर है, या धनु राशि वाले व्यक्ति जिनका चंद्रमा 10 से अधिक अंशों पर बैठा है, टेंशन मत लीजिए। अभी आपको शनि की साढ़े साती का
कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको अभी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से कर्क और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जिनका चंद्रमा यदि 20 अंशों के ऊपर बैठा है, 25 के ऊपर बैठा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, शनि के उपाय बंद मत कीजिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो यह पहला सीक्रेट है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि शनि की साढ़े साती किस प्रकार जो है प्रिडिक्शन करती है, किस प्रकार उसके फल प्राप्त होते हैं, और सटीक फल हमें इसी तरह से जान हम सकते हैं। अब दूसरा सीक्रेट आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वो दूसरा सीक्रेट क्या है जिससे हम ये जानें कि शनि हमारे लिए जो साढ़े साती या ढैया के रूप में मान लो आ रहा है, तो वह हमारे लिए नेगेटिव है या नहीं है। तो उसका सिद्धांत यह है कि यदि आपका जन्म ऐसे राशियों के लग्न में हुआ है कि शनि आपके लिए कारक ग्रह है, यदि शनि आपके लिए कारक ग्रह है और आपकी जन्म पत्रिका में पॉजिटिव स्थिति में बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का वृषभ राशि का लग्न है, तो शनि उसके लिए कारक ग्रह हो गया, क्योंकि वह नवम और दसम भाव का स्वामी हुआ, तो योग कारक हो गया। अब योग कारक होकर के वह पंचम में बैठा है या नवम में बैठा है या दसम में बैठा है या एकादश में बैठा है या तृतीय भाव में बैठा है, यानी कि पॉजिटिव होकर के बैठा है, जन्म पत्री में शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है, भाग्येश है, तो मान करके चलें कि वह भले ही आपकी जन्म राशि मेष है, भले ही आपके ऊपर अब साढ़े साती लगने वाली है, लेकिन बेफिक्र रहें, क्योंकि शनि का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को शनि की साढ़े साती में दिक्कत नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, उसका ये दूसरा सीक्रेट है। तो जन्म पत्रिका में जाकर अपने शनि की स्थिति को देखें। आप चाहें तो हमसे फोन करके भी ये पता कर सकते हैं कि मेरे जन्म पत्री में शनि कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है, मेरे लिए शनि की साढ़े साती कैसी है। तो आपको हम बताएंगे कि शनि की साढ़े साती आपके लिए कैसी है और वह किस समय पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है, क्योंकि शनि जो है पूरे 2.5 साल या 7.5 साल अपना फल नेगेटिव नहीं देगा, उसका भी एक निश्चित समय होता है कि वह कब आपको नेगेटिव फल दे सकता है, ढैया में हो चाहे साढ़े साती में हो। तो यह उसका दूसरा सीक्रेट है शनि की साढ़े साती का, जो यहाँ पर आप जिसके द्वारा जान सकते हैं कि शनि हमारे लिए कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि कई लोगों की तो शनि की जब साढ़े साती लगती है, उसी में उनका उत्थान होता है, नौकरी लगती है, व्यापार होता है, विवाह होता है, जीवन में उन्नति होती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, शनि का कारक होना, शुभ होना, और अगर शुभ रहेगा शनि तो साढ़े साती में भी आपको उन्नति प्रदान करेगा। तो यदि आप शनि की साढ़े साती से डर रहे हैं, यानी कि आप मेष, सिंह या धनु लग्न के जातक हैं या धनु राशि के जातक हैं, और आप अगर शनि की साढ़े साती से डर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको सटीक सिद्धांत बताएं, जो सीक्रेट बताए हैं, उसे अगर आप जान लेंगे तो ये पता कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साती आपके लिए कैसी रहने वाली है। और यही कर्क वृश्चिक राशि वालों पर भी लागू होता है। अब आपने शनि की साढ़े साती या गोचर परिवर्तन या ढैया उसके गोचर दशाओं से संबंधित 2 बड़े सीक्रेट जान लिए हैं। तो अब ये जानते हैं कि जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है उसका यूनिवर्सल जो है फल राशियों पर कैसा रहने वाला है। यूनिवर्सल से मतलब कि सबके लिए एक जैसा बता दिया है, लेकिन आपके लिए व्यक्तिगत आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं आप संपर्क करके हमसे जान सकते हैं। तो 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से यानी अपनी खुद की राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और उनका प्रवेश होते ही मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि पहली राशि मेष है, मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव 12वें घर से यह ट्रांजिट होगा, जो पहले बहुत अच्छा था, 11वें घर से था, बहुत शुभ था, लेकिन 12वें घर में ट्रांजिट होते ही उनको शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। अब पूरे 7.5 साल तक आप शनि के नकारात्मक गोचर में के प्रभाव में रहने वाले हैं, तो सावधान हो जाइए। और शनि को पॉजिटिव करने के लिए जितने भी उपाय हैं, शनि के जप हैं, दान है, हनुमान जी की पूजा है, भैरव जी की पूजा है, सब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ये उथल पुथल मचाने आ गया है। लेकिन मचाएगा या ना मचाएगा, उसके लिए 2 सीक्रेट बताए हैं, उसका जरूर ध्यान रखें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव का 11वें घर से गोचर होगा, जो कि सबसे बेस्ट, शानदार और शुभ माना जाता है।
या आपके भाग्य को श्रेष्ठ करेगा। यदि भाग्य बंधन है तो उसके ताले खोलेगा। कार्यक्षेत्र यानी कि आपके करियर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि आपको अगले 2.5 वर्षों तक शनि का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव 10वें भाव से ट्रांजिट करेंगे और शनिदेव का 10वें भाव से ट्रांजिट अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर यह ठीक होता है। आपके भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देने वाला रहेगा और हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव कह सकते हैं। विशेष रूप से करियर के दृष्टिकोण से यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी क्या है कि जो शनि का ढैया चल रहा था कुंभ राशि में, जब शनि था वह समाप्त हो गया है। अब शनिदेव आपके 9th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। 9th हाउस से शनि का ट्रांजिट कोई बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो एक बोझ था आपके सिर पे वो उतर गया है और शनिदेव अब आपका ढैया समाप्त करके वो 9th हाउस में आ गए हैं। तो ठीक है, अब तो जो नेगेटिव रिजल्ट थे वो खत्म हो गए हैं, भले ही पॉजिटिव ना मिले परंतु नेगेटिव समाप्त हो गए हैं, ये पक्का मान करके चलें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति सावधान हो जाइए, क्योंकि अब शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है और अष्टम भाव से शनि का ट्रांजिट सबसे अधिक नेगेटिव माना जाता है। वैसे भी शनिदेव आपके लिए मार्केश का कार्य करते हैं, शत्रु जो है भाव उसका स्वामी है, तो शत्रुओं से सावधान रहना है। कर्ज बहुत ज्यादा नहीं लेना है। जुआ सट्टा वगैरह या शेयर बाजार करते हैं तो सावधान हो जाइए। वैवाहिक सुख में दिक्कत है, व्यापार करते हैं तो समस्या है, यानी जीवन में अनेक तरह की दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के शुरू में जो सीक्रेट्स बताए थे उनको पता कर लेना, उसके बाद चिंतित होना। ऐसा नहीं है कि मेरा यह फल सुनते ही आपको चिंता शुरू हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीक्रेट से आप ये पता करें कि शनि का गोचर आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कैसा, इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। बाकी हनुमान जी की उपासना करें, शनिदेव के मंत्र का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पहले 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अब 7वें भाव से ट्रांजिट होगा। 7वें में कंटक भी मानते हैं, इसलिए शनिदेव का उतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव लाइफ में नहीं रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए पहले शनिदेव ज्यादा अच्छे थे, अब सामान्य है, लेकिन कई मामलों में नेगेटिव फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी दिक्कत रह सकती है, तो उपाय के तौर पर भैरव उपासना से आपको लाभ होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अब 6th हाउस से ट्रांजिट करेंगे और 6th हाउस से ट्रांजिट शनिदेव का माना जाता है सबसे बेस्ट और अच्छा। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, नौकरी पैसा वालों, आपके लिए समझिए श्रेष्ठ समय शुरू हो गया है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समझिए श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अगले 2.5 साल तक शनिदेव का आपको सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फल मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव पहले 4th भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, ढैया चल रही थी, अब ढैया तो समाप्त हो गई है। 5वें भाव से ट्रांजिट है, इसे कंटक कहते हैं। तो ये पहले जितना नेगेटिव तो नहीं है, दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, लेकिन अभी भी आपको सतर्क रहना चाहिए। शनि पूर्ण रूप से पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो उपाय जो है वो आप करते रहें, हनुमान जी का पूजन आप करते रहें। और यदि आपका जन्म कर्क राशि के 20 से अधिक डिग्री के अंशों पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में जो चंद्रमा है वह वृश्चिक राशि के 20 से अधिक अंशों पर बैठा है, तो अभी भी थोड़ा ढैया का इम्पैक्ट आपके जीवन में रह सकता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और शनि की जो 7.5 है या शनि का जो ढैया का नेगेटिव ट्रांजिट है, अब जो कंटक का है, उसके लिए उपाय करते रहें। पारिवारिक सुख आपका प्रभावित नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब शनि का ढैया प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि पहले शनिदेव 3य भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा शुभ फल प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब 4th भाव से शनिदेव का ट्रांजिट होगा और ये ट्रांजिट अच्छा नहीं मानते। ढैया आपके लिए नेगेटिव रह सकती है, समस्या वाली रह सकती है, इससे आपके पारिवारिक सुख में दिक्कत रह सकती है, आपके जीवन में कई तरह के नकारात्मक फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। सबसे अधिक आपको आर्थिक समस्याओं वाला दिक्कत रह सकता है। आर्थिक समस्या को लेकर
आप पीड़ित रह सकते हैं। तो धन उधार नहीं दें, धन का लेन देन सोच समझ कर करें। जुआ सट्टा या कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, शेयर बाजार से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत सावधान रहने की जरूरत है, रिस्क नहीं लेना है। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे बड़ी आपको खुशखबरी है कि अब साढ़े साथी समाप्त हो गई है, यानी कि अब आप चैन से बैठिए, क्योंकि साढ़े साथी समाप्त होने से जो 7.5 साल का बोझ आपके सिर पे था वो खत्म हो गया है। हालांकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए नकारात्मक थे, जन्म पत्रिका में वो अकारक थे तो आपको नकारात्मक फल मिल ही रहा था, तो वह अब समाप्त हो गया है। और शनिदेव अगले 2.5 साल तक आपके तीसरे घर से ट्रांजिट करेंगे, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। यह आपके लिए आर्थिक तौर पर श्रेष्ठ रहेगा, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देगा, आपको हर तरह से श्रेष्ठ कह सकते हैं। कोई बीमारी चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी, आपकी विल पावर अच्छी रहेगी, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और आपको हर तरह से बहुत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका जन्म मकर राशि में 10 अंशों से और 20 अंशों से अधिक हुआ है, यानी कि लगभग 22, 23, 25, 26, 28 अंशों पर आपका चंद्रमा बैठा है, तो अभी साढ़े साथी का थोड़ा बहुत इंपैक्ट रह सकता है। जैसे जैसे शनिदेव आगे बढ़ेंगे, अधिक अंशों पे जाएंगे, तो आपको वो इंपैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो पर्सनली आपके लिए शनिदेव कैसे रहेंगे जानने के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब शनिदेव की साढ़े साथी का अंतिम चरण प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि शनिदेव अब आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट करेंगे। और ये ट्रांजिट यानी कि उतरती हुई साढ़े साथी ठीक है, अच्छी मानी जाती है, हालांकि आपकी तो वो राशि के स्वामी है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए वो आपकी जन्म पत्री में कारक ग्रह नहीं है तो समस्या है, फिर तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उतरती साढ़े साथी भी खतरनाक होती है। तो ये साढ़े साथी का जो अंतिम चरण आपके लिए कैसा रहेगा व्यक्तिगत तौर पर, अगर आप जानना चाहते हैं विस्तृत रूप से, तो आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अब आने वाले टाइम पे शनि की साढ़े साथी आपके लिए कैसी रहेगी। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव आप खुद आपकी राशि पर आ रहे हैं और शनिदेव का साढ़े साथी का यह सेकंड चरण आपको प्रारंभ होने जा रहा है। तो शनि की साढ़े साथी का सेकंड चरण बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते, नेगेटिव मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर रोग, बीमारी, आत्मविश्वास में कमी, दिक्कत, समस्या ज्यादा रहती है। तो आपको क्या करना है, शनि से संबंधित जो भी उपाय है, हनुमान जी का पूजन है, शनि के मंत्र का जप है, शनि की कारक वस्तुओं का दान है, वो तो आप ऑलरेडी कर रहे थे, और यदि नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनिदेव का साढ़े साथी का इंपैक्ट आप पर पहले भी था, अभी भी रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि कारक ग्रह है तो ठीक है, और यदि कारक ग्रह नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो आपके लिए शनिदेव का यह गोचर परिवर्तन विकट समस्या वाला है। तो उपाय जरूर करें, इसी से आपको लाभ होने वाला है। तो आपको यहां पर शनि की साढ़े साथी के प्रेडिक्शन के 2 बड़े सीक्रेट बताए, 12 राशियों के फल बताए। यदि आप अपने बारे में यह जानना चाहते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन मेरे लिए कैसा रहेगा, तो आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं, जिसके नंबर यहां पर लिखे गए हैं।